गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8 का चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर। ये आपका चैप्टर 12 है और सेम चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर हम लोग क्लास 7th में स्टडी कर चुके हैं। वहाँ भी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट स्टडी किए थे। तो जैसा कि आपको पता है बेटा कि जो हमारे पास एक्सपोनेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक बहुत बड़ी वैल्यूज़ है, द मास ऑफ द अर्थ। आपके पास इसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, पर इसी नंबर को अगर हम मुझे नंबर्स में लिखना है तो मैं उसको कितना इजी से लिख सकता हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है 5.97 इंटू 10⁻²4। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ऐसे ही अगर बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ और एज वेल एज द नेगेटिव वैल्यूज़, इन दोनों को हम लोग एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा दो वर्ड हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर। सबसे पहले इनको स्टडी करते हैं, फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को स्टडी करते हैं। सो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है 10 की पावर 24। तो ये जो 24 है आपका, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। और ये 10 है आपका, ये हमारा बेस है। अब ये कहेंगे सर पावर का क्या यूज है। जब हम इसको रीड आउट करते हैं 10 रेज टू द पावर, तब हमारा क्या आता है, पावर 24। तो अब कुल मिला के एक्सपोनेंट एंड पावर दोनों सेम ही है, क्योंकि जब हम वर्डिंग में कहते हैं तब हम पावर का यूज करते हैं। इन जनरल हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। सो अब कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने क्लास 7th में स्टडी किए थे। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास है a रेज पावर m इंटू a रेज पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ये वर्क कैसे करता है, सपोज में बेटा मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख लिया 2 रेज पावर 3 इंटू 2 रेज पावर 4 इंटू 2 रेज पावर 3। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर यहाँ पे दो पावर्स दिखी हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये सबके लिए एक साथ ही एक समान काम करता है। पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं, 3 + 4 + 3, और इनको ऐड किया हमने तो 2 की पावर कितनी आ गई हमारे पास, 10। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। अब सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें कहता है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। इसका एग्जांपल सिंपल सी 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। तो यह हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 2। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3। ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। अब थर्ड, a की पावर m की पावर n, पावर की पावर है तो पावर आपस में इंटू हो जाती हैं। इस केस में यहाँ पे एग्जांपल आपके पास 2 की पावर 5 इंटू पावर 2, तो ये पावर आपकी इंटू हो जाएंगी। 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो ये हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था। अब फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में a की पावर m b की पावर m। अब इस केस में हम क्या देख रहे हैं, बेस हमारे चेंज हो गए। यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, और पावरें सेम होगी। पहले क्या था, बेस हमारे सेम थे, पावरें अलग अलग थी। ये सुनो, इस केस में क्या हो जाता है, a इंटू बी की होल पावर m। तो इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब हम क्या देख रहे हैं, पावरें यहाँ पे सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की होल पावर 3, और 2 इंटू 5 क्या बन जाएगा, 10, 10 की पावर 3। तो ऐसे ये लॉ आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट काम करता है। अब फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये डिवीजन में है, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। सो यहाँ पे होगा इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b की होल पावर m। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5, पावरें हमारी सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3 की होल पावर m। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। और सिक्स्थ जो आपके पास है a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और 7th में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने किए थे। तो एनीथिंग रेज पावर 100 रेज पावर 0 इक्वल्स टू 1, 1000 रेज पावर 0 इक्वल्स टू 1, एनीथिंग रेज पावर 0 इक्वल्स टू 1। अगर पावर 0 है तो वो क्या होगा, आपका 1 होगा। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका क्लास 8 में यूज होगा, नेगेटिव पावर्स। ये जितनी पावर्स हमने पॉजिटिव पावर क्लास 7th में की थी, अब ये फॉर्मूले भी आपके यूज होंगे और मेन फॉर्मूला आपके पास नेगेटिव वाला यूज होगा। a की पावर m, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय a की पावर m। जैसे सपोज 2 की पावर -5, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय 2 की पावर 5। ये इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और ये जो नेगेटिव पावर है ये आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ये सुनो, सो आप इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं।
यहाँ पे देख लीजिए बेटा, a की पावर माइनस m इक्वल्स टू 1 बाय a की पावर m, और मैंने आपको कहा कि इसको क्या कहते हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे एक ट्राई दीज में कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। 2 की पावर माइनस 4 क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 की पावर 4। 10 की पावर माइनस 5, 1 बाय 10 की पावर 5। और 7 की पावर माइनस 2, 1 बाय 7 की पावर 2। ऐसे हो जाएगा आपके पास। 5 की पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1 बाय 5 की पावर 3। 10 की पावर माइनस 100, तो 1 बाय 10 की, और इसकी पावर हो जाएगी 100। क्लियर। सो अब क्वेश्चन करते हैं हम एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट 1 3 की पावर माइनस 2, सेकेंड माइनस 4 की पावर माइनस 2, एंड थर्ड 1 बाई 2 की पावर माइनस 5। इनको इवेलुएट करना है, इनको सॉल्व करना है। सो बेटा हमारे पास है 3 की पावर माइनस 2, जो जस्ट अभी मैंने आपको बताया। a की पावर माइनस m क्या होता है बेटा, 1 बाय a की पावर m। तो ये वाला हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 बाई 3 की पावर 2। पावर हमारी पॉजिटिव होगी। सो अब इसको ओपन कर दीजिए, 1 बाय 3 की पावर 2, सो 3 इंटू 3 पावर आप जानते हैं 2 टाइप इंटू करना है, तो ये आ गया 1 बाय 3 इंटू 3 9। यही आपका आंसर है। अब सेकेंड पार्ट, अब माइनस 4 की पावर माइनस 2, तो हम इस पावर को ही बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं। ये इसको हम कुछ नहीं कर सकते। सो अब यहाँ पे मैंने इसको लिखा 1 बाय माइनस 4 की पावर 2, लॉज ऑफ सेम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ गया 1 बाय माइनस 4 इंटू माइनस 4, 2 टाइम इंटू करना है, तो यहाँ पे आ गया 4 इंटू 4 16, नंबर ऑफ नेगेटिव्स 2 है, तो ये आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो आपका आंसर आ गया 1 बाय 16। अब थर्ड, अब 1 बाई 2 की पावर माइनस 5। अब बेटा ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल होता है। इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास माइनस 4/1 था, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाय माइनस 4। ये सुनो, यहाँ पे 3/1 था तो 1 बाय 3 हो गया। इन द सेम वे यहाँ भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/1, और पावर हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव। रेसिप्रोकल ही तो कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले रहे हैं। सो इन द नेक्स्ट स्टेप ये आ गया हमारे पास 2/1 इंटू 2/1 इंटू 2/1 इंटू 2/1। हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। सो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32/1, और इसको हम सिंपल वे से लिख सकते हैं 32। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपने क्या काम करना है, उसको पावर्स में लिखना है, और अगर नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव कर देना है विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो फर्स्ट हमारे पास है माइनस 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय माइनस 4 की पावर 8, और बीच में क्या है, डिवीजन का रूल यूज हो रहा है, तो पावरें सब्ट्रैक्ट हो जाती। अब बेटा यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा माइनस 4 की पावर 5, यहाँ पे जो पावरें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस 8। इन द नेक्स्ट स्टेप माइनस 4 की पावर कितना आ गया, 8 में से 5 चले गए, माइनस 3। पर उसने क्या कहा था हमें, जो एक्सपोनेंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या कहा, ये जो 4 है ये माइनस 4 है, माइनस 4/1 है, अब माइनस 3 है। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या आ गया आपके पास, 1 बाय माइनस 4, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप पॉजिटिव 3, और 1 की पावर 3 करोगे तो वो तो 1 नहीं रहेगा, 1 की पावर 3 करोगे तो 1 नहीं रहेगा। यहाँ पे आ गया माइनस 4 की पावर 3, यही आपका आंसर है। और उसने कहा था कि इसको आपने एक्सपोनेंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम एक्सपोनेंट को ही देख रहे हैं, नंबर को कुछ नहीं कहा है, नंबर आपका नेगेटिव ही रहेगा। अब सेकेंड पार्ट हमारे पास है 1 बाय 2 की पावर 3 की होल पावर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो बाहर पावर है बेटा, ये दोनों की है, न्यूमरेटर की पावर है और डिनोमिनेटर की भी पावर है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, 1 की पावर 2 एंड यहाँ पे 2 की पावर 3 की इसकी पावर 2, ये दोनों की पावर है।
सेपरेट कर दिया। अब 1 की पावर 2, तो 1 इंटू 1 तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। और यहाँ पे पावर की पावर है तो x की पावर m की पावर n, पावरें क्या हो जाती है इंटू, तो ये आ गया 2 की पावर 3 इंटू 2। सो इन द नेक्स्ट स्टेप 1 और ये आ गया 2 की पावर 6। और जो हमें आंसर कहा गया है वो एक्सपोनेंट में ही है, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सॉल्व कहा होता तो हम इसको सॉल्व कर देते, इसको एक्सपेंड कर देते, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। थर्ड पार्ट, -3 की पावर 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 की पावर 4। नाउ अब इसको बेटा यहाँ पे पावर 4 है तो 5 की पावर भी 4 है, 3 की पावर भी 4 है। इसको हमने लिखा -3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 4। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये कैंसिल हो सकते हैं, बट इस केस में कैंसिल नहीं हो सकते बिकॉज यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो अब मैं इस नेगेटिव को सेपरेट कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, मैं इसको लिख रहा हूँ -1 इंटू 3 की पावर 4। कैन आई राइट, -1 इंटू 3 -3 होता है, इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 4। ओके, अब मैंने इसको सेपरेट कर दिया। -1 की पावर भी 4 है इंटू 3 की पावर भी 4 है, -1 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू यहाँ पे 5 की पावर 4 है और 3 की पावर 4। ये आपके कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाना चाहते हो तो वो भी लग सकता है, 4 - 4 0 हो जाएगा और 3 की पावर 0 1 हो जाएगी। अब -1 की पावर 4, -1 को आप 4 टाइम इंटू कर दो तो ये आपके पास पॉजिटिव आएगा, +1 इंटू 5 की पावर 4। तो 1 के साथ किसी भी नंबर को इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा आंसर आ गया 5 की पावर 4। और हमें इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना था और एक्सपोनेंट हमें पॉजिटिव चाहिए था, यही आपका आंसर है। आपका फोर्थ पार्ट है 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। अब यहाँ पे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट डिवीजन वाला यूज होगा, बिकॉज बीच में डिवाइड है तो पावरें क्या हो जाएंगी बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये वाला आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। सो यहाँ पे आपके पास आ गया 3 की पावर -7, माइनस आएगा, बट जो नेक्स्ट नंबर है वो भी आपका माइनस है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के -10 कर लिया इंटू 3 की पावर -5। इन द नेक्स्ट स्टेप 3 की पावर -7, नेगेटिव और नेगेटिव आपके पॉजिटिव हो जाते हैं, इंटू 3 की पावर -5। इसको सॉल्व कर लिया, 3 की पावर 10 में से 7 चले गए 3 इंटू 3 की पावर -5। इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे इंटू हो रहा है, पावरें ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर 3 प्लस यहाँ पे पावर हमारी -5 है तो एज इट इज ही रखेंगे इसको। तो ये हमारे पास आ गया 3 की पावर 3 - 5, सो या 3 की पावर -2। बट उसने हमें ये कहा था कि जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए तो हमने रूल जाना है, a की पावर -m क्या होता है, 1 बाय a की पावर m। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय 3 की पावर 2, और ये हमारी एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया। फिफ्थ पार्ट 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। यहाँ पे जो पावरें हैं वो सेम हैं, तो ये a की पावर m इंटू b की पावर m, ये वाला आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है, तो a इंटू b की होल पावर m हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिखा 2 इंटू -7, बिकॉज ये एक्सपोनेंट आपका -7 था, कि होल पावर -3। तो ये हमारे पास आ गया -14 की पावर -3, पर उसने पावर नेगेटिव रखने के लिए मना किया है, वो कह रहा है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो इसको तो हम क्या करेंगे, अब 1 बाय सेम रूल जो यहाँ पे यूज़ किया, 1 बाय -14, और ये जो पावर है ये आपकी पॉजिटिव हो गई डिनोमिनेटर में जाते ही। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 3 रेज पावर 0 1 होगा, 4 की पावर -1 1 बाई 4 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 की पावर 0 a रेज पावर 0 1, 4 की पावर -1 कैन आई राइट 1 बाई 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, इंटू 2 रेज पावर 2। तो इसको भी हमने अब सॉल्व करना है, तो ये भी हमारे पास 2 इंटू 2 कितना आ गया
4 आ गया। इन द नेक्स्ट स्टेप अब एलसीएम ले लेंगे। 4 की पावर 1 4 ही है। अब ये आ गया हमारे पास, एलसीएम लिया, एलसीएम तो लेने आपको आता है। 4 + 1 ये 1/1 है। 4 से 1 से 4 को डिवाइड किया, 4 को यहाँ इंटू किया, 4 से 4 को डिवाइड किया 1 को यहाँ इंटू किया 1, 4 + 1 इंटू 4। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 से आपका 4 कैंसिल आउट हो गया। तो जो आपका आंसर जो आ गया वो आ गया आंसर 5। सेकेंड पार्ट में आपके पास है 2 की पावर -1 1/2 हो जाएगा, इंटू 4 की पावर -1 1/4 हो जाएगा, इंटू डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। सो 2 की पावर -1 ये 1/2 इंटू 1/4, सेम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय, तो हमने डिवीजन ही रहने दिया, और यहाँ पे ये आ गया आपके पास 1/2 की पावर 2। ओके, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये आ गया आपके पास 1/4, तो यहाँ पे हमने 1/4 इसको लिख दिया। इन द नेक्स्ट स्टेप ये 1/8, और हम जानते हैं बेटा अगर डिवीजन को इनटू में चेंज करना हो तो सामने वाली टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है। सो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। सो ये हमारे पास आ गया 1/2, तो यही आपका आंसर है। तो बहुत कुछ आपका 7th का भी यहाँ यूज हो रहा है, एलसीएम, ठीक है। ये डिवीजन का जो रूल है, डिवीजन को इनटू में चेंज करें तो ये जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। सो थर्ड पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट भी सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/2, तो ये आ जाएगा 2/1 की पावर 2, ये भी आ जाएगा 3/1 की पावर 2 एंड 4/1 की पावर 2। ओके, क्योंकि सब पावर -2 थी। अब यहाँ इसको ओपन कर दीजिए, तो 2/1 इंटू 2/1, 3/1 इंटू 3/1 प्लस 4/1 इंटू 4/1। कुल मिला के हमें इनको इंटू ही करना है। 4 3 3 जा 9, 1 का तो अब मीनिंग कोई नहीं रह जाता, 4 4 जा 16। अब इन सभी को ऐड किया, 16 और 4 20, 20 + 9 29 डिवाइड बाई 1, या आप 29 भी इसको लिख सकते हैं। ओके, अब फोर्थ पार्ट में बेटा हमें दे रखा है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 की होल पावर 0। वैसे तो हमें पता है एनीथिंग रेज पावर 0, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो ये आ गया 1/3, ये आ गया 1/4, और ये आ गया 1/5 की होल पावर 0। तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम लेके जो भी आप आंसर आएगा आपका, और उसकी होल पावर क्या है 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आपका आंसर 1 है। अब फिफ्थ पार्ट में बेटा जो a की पावर m की पावर n, तो ये हो जाएगा आपके पास a की पावर m इंटू n। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे -2/3 की पावर -2, और पावर -2 है, कोई बात नहीं, इंटू तो होंगे ये पावरें। तो इन द नेक्स्ट स्टेप ये हमारे पास आ गया -2/3 की पावर -4। ओके, अब इसको पहले पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं। तो पावर के पॉजिटिव करने का क्या मेथड बताया था, ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये आ गया 2 3/2 की पावर 4। अब इसको ओपन कर दीजिए, तो ये आपके पास आ गया -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2, 4 टाइम इंटू कर दिया। अब यहाँ पे नेगेटिव काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 नेगेटिव है तो आंसर तो आपका पॉजिटिव श्योर है। 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो ये 81 आ गया। 2 2 जा 4 2 8 2 जा 16, सो ये हमारा आंसर आ गया 81। अब इसको सिंपल लिख सकते हैं 81/16। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 इवेलुएट 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर -4। अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब 8 की पावर -1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 8 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इंटू 5 की पावर 3
और यहाँ पे बेटा डिनोमिनेटर में 2 की पावर -4 है। अब 2 की पावर -4 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे 2 की पावर -4 को क्या लिखेंगे हम, 1/2 की पावर 4, और 1/2 करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, 2 की पावर 4 आपका न्यूमिनेटर में चला जाएगा। ये सुनो, तो यहाँ से आप रेसिप्रोकल करोगे ना, ऊपर चला जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 और 8 को हमने लिखा, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3। अब इनके बीच में आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहे हैं, तो 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 -3 डिवीजन में है, 4 - 3 तो ये आ गया 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे क्योंकि सिंपलीफाई इवेलुएट कहा गया हमें, तो इसको इवेलुएट का मतलब है, इसको ओपन कर दीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 2 10, 10 5 50 और 50 5 250, तो आपका आंसर आ गया 250 250 आपका आंसर है। अब सेकंड पार्ट 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6, फिर इसको इंटू ही करना है बेटा, तो इसको आप खुद से कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 रेज पावर m डिवाइडेड बाय 5 रेज पावर -3 इक्वल्स टू 5 रेज पावर 5। यहाँ पे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है वो आपका यूज हो रहा है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल्स टू m माइनस n। सो दिस इज 5 की पावर m माइनस, अब ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, इक्वल्स टू 5 की पावर 5, दिस इज इक्वल्स टू 5 की पावर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव m प्लस 3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5। ओके, अब यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है बेटा, अगर यहाँ पे आपका इक्वल है, आपका इक्वल लगा हुआ है और आपके बेस सेम है, आपके बेस सेम है, तो उसकी पावरें भी इक्वल हो जाती हैं। पावरें क्या हो जाती हैं, इक्वल। किस कंडीशन में, अगर यहाँ पे आपका इक्वल है और बेस आपके सेम है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस 3 इक्वल्स टू, इसकी पावर क्या है 5, पावरें आपस में इक्वल हो जाएंगी। सो फ्रॉम हियर m इक्वल्स टू 5 माइनस 3, सो m इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे जो m की वैल्यू क्या थी, 2 थी। नाउ इन द सिक्स्थ पार्ट, जो आपका फर्स्ट पार्ट है, 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 की होल पावर -1। पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स हमको सॉल्व करते हैं और उसके बाद बाहर की पावर को सॉल्व करेंगे। सो 1/3 की पावर -1, तो इसको हमने 3/1, और ये पावर क्या होगी आपकी, पॉजिटिव हो गई, ये पावर पॉजिटिव रेसिप्रोकल हो गया, पावर पॉजिटिव हो गई। 4/1 और यहाँ भी पावर आपकी पॉजिटिव होगी कि होल पावर -1। सो 3/1 की पावर 4, तो ये आपका 3 ही है, माइनस 4/1 की पावर, तो ये आपका 4 ही है। ओके, इसकी पावर है -1। सो अब 3 - 4, तो आपके पास आ गया -1, दिस इज योर -1 की पावर -1। अब -1 की पावर, इसकी पावर आप इसको ओपन कर, -1 है तो ये आ जाएगा 1/-1 की पावर 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया, फिर से आपका ये 1/-1 है, और 1/-1 क्या होगा, -1। तो जो चैप्टर आपका रैशनल नंबर था, वहाँ हमने ये सीखा था कि द नंबर 1 and -1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो आपका 1 ही आएगा, और -1 का रेसिप्रोकल करोगे -1 ही आएगा। अब सेकंड पार्ट, 5/8 की पावर -7 इंटू 8 डिवाइड बाई 5 की पावर -4। सो बेटा -7 है, अब पावर को हम पॉजिटिव करेंगे तो ये आएगा 8, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 8/5 की पावर 7 इंटू 5/8 की पावर 4। अब यहाँ पे 8 की पावर 7 डिवाइड बाई 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 8 की पावर 4। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ इन दोनों के बीच में आपका डिवीजन है, इसको आप इन द नेक्स्ट स्टेप ऐसे लिख सकते हो, 8 की पावर 7 डिवाइड बाई 8 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 7। सो अब यहाँ पे आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो जाएंगे, तो 7 - 4
इंटू 5 की पावर 4 और यहाँ आ जाएगा -7। सो दिस इज इक्वल्स टू 8 की पावर 3 इंटू 5 की पावर यहाँ पे आ जाएगा -3। अब यहाँ पे पावर नेगेटिव आ गई है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे। सो ये आ जाएगा 8 की पावर 3 इंटू 1/5 की पावर 3। इन द नेक्स्ट स्टेप इसको ओपन कर दीजिए, 8 इंटू 8 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, आपके पास जो आंसर आ गया 8 8 जा 64, 64 8 जा 512 and 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। सो 512 डिवाइडेड बाय 125 आपका आंसर है। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई। जो फर्स्ट पार्ट है 25 इंटू टी की पावर -4, 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। इस 25 को ब्रेक करेंगे 5 की पावर 2, 5 इंटू 5 5 की पावर 2, और इस 10 को भी ब्रेक कर देंगे 2 इंटू 5। सो जैसा कि मैंने आपको कहा 25 को लिखा मैंने 5 इंटू 5 और 5 की पावर 2, और 10 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 इंटू 5, यहाँ साइड में आपने लिख देना है। सो अब देखते हैं बेटा, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर -4। सो यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हो रहा है। 5 की पावर -3 और यहाँ पे 5 की पावर क्या है बेटा, 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। तो ये हमारे पास आ गया 5 की पावर -3 और दोनों के बीच में इंटू है तो यहाँ पे पावरें ऐड हो जाएंगी, इंटू 2 इंटू टी की पावर -8। सो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज 5 की पावर -2 इंटू टी की पावर -4 डिवाइड बाय, ये भी आ गया 5 की पावर -2 इंटू 2 इंटू टी की पावर -8। सो अब ये आपके डिवीजन में है, यह पावरें माइनस हो जाएंगी, ये भी आपके डिवीजन में है, ये भी पावरें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ये आपका डिनोमिनेटर में ही रहेगा। सो हमारे पास आ गया 5 की पावर 2, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस लगाया, ये पहले से माइनस है तो ब्रैकेट के साथ मैंने -2 लगा दिया, इनटू टी की पावर -4। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस, पर ये नंबर जो आपका एक्सपोनेंट है पहले से माइनस है तो -8 कर दिया। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 2 है। अब ये हमारे पास आ गया जी नेगेटिव और नेगेटिव, आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5 की पावर आपकी आ गई 4 इंटू टी की पावर 8 में से 4 चले गए 4 डिवाइड बाय 2। आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं, पर हमें सिंप्लीफाई कहा गया है तो मैं इस 5 की पावर 4 को इंटू कर दूंगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 टी की पावर 4 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया 25, 125 और 125 5 ज़ा 625 टी की पावर 4 डिवाइड बाय 2। तो यही आपका 7th के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट में 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 डिवाइड बाय 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। तो यहाँ बेटा 10 को ब्रेक करूँगा 2 इंटू 5, 125 को ब्रेक करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 और 6 को ब्रेक करेंगे 3 इंटू 2। सो बेटा यहाँ पे मैंने 3 की पावर -5 इंटू 10 को क्या ब्रेक किया 2 इंटू 5, तो ब्रैकेट के अंदर ही रख रहा हूँ मैं 2 इंटू 5 की पावर -5। 125 को 5 की पावर यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -7 इंटू यहाँ पे 6 को लिखा है 2 इंटू 3, तो इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं 2 इंटू 3 की पावर -5। अब ये जो -5 पावर है इन दोनों की भी है, यहाँ भी ये माइनस पावर इन दोनों की है, तो इसको मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूँ 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। ओके, अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में चेक कर सकते हो आप। तो मुझे यहाँ पे 3 की पावर -5 और 3 की पावर -5 ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ पे 2 की पावर -5, 2 की पावर -5,
यहाँ भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाओगे तब भी 3⁻0 1 ही आएगा। और अब हमारे पास यहाँ बच गए 5 की पावर -5 और यहाँ इनटू है तो इनकी पावरें जो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो मैंने +3 कर दिया डिवाइड बाय 5 की पावर -7। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज 5 की पावर -2, 5 में से 3 चले गए -2 और यहाँ पे 5 की पावर -7। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सेम आपका डिवीजन वाला यूज होगा तो पावरें माइनस हो जाएंगी। सो इन दिस केस ये आपके पास आ गया 5 की पावर -2। ओके, अब माइनस करना है बट ये पावर पहले से नेगेटिव है तो नेक्स्ट स्टेप में आप पॉजिटिव लगा दिया करो या फिर एक स्टेप लिख कर -2 + 7 कर दिया करो, जैसे आपको इजी लगेगा। अब 7 में से 2 चले गए, 5 की पावर 5। सो बेटा यही हमारा आंसर है। अगर इसको एक्सपेंड किया होगा तो आपने एक्सपेंड कर देना, नहीं तो आप यहीं इसको छोड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।